मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे दोस्तों की पढ़ाई चल रही होगी। तो मेरे सभी प्यारे वीर, एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्त, आज की क्लास में जो आप टॉपिक यहाँ पर देख पा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम लगभग लगभग स्लॉग्स से मिला जुला टॉपिक होता है। जैसे हम वहां पर सर्कल टाइप बना रहे थे स्लॉग्स में, तो मेरे प्यारे दोस्त लगभग मिला जुला टॉपिक है। अब रही बात टॉपिक में क्वेश्चनों की, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करनी है। गुड मॉर्निंग सभी के लिए। सभी की कमेंट मैं देख पा रहा हूं, बहुत ही शानदार, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त, एक बार समझने की कोशिश करनी है कि एक एक क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। सही है भाई? जल्दी से आ जाओ, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आएंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना कि वेन डायग्राम आखिरकार कैसा टॉपिक है, क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं पेपर में। क्वेश्चन हर शिफ्ट में नहीं आता, पर लगभग 50% शिफ्ट में, मतलब आधी शिफ्ट में। अगर 20 शिफ्ट होती है तो 10 शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन आता है। हर एक में नहीं कहूंगा, जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उतना ही बताते हुए मैं चलता हूं हमेशा। जो मुझे लगता है हर एक शिफ्ट में आने वाला है, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हर एक शिफ्ट में आएगा। जो मुझे लगता है कि कुछ में आ सकता है, कुछ में नहीं, तो मैं उसी हिसाब से ही आपसे बोलता हूं। ये टॉपिक आपको हर एक शिफ्ट में देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, आपकी शिफ्ट में इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन कराना होगा, क्योंकि आधी शिफ्ट में मिलेगा। तो मानकर चलो वो आधी शिफ्ट आपकी ही ना हो जाए। सही है? तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, बहुत सारा प्यार है आप सभी के लिए। एकदम शुरू से बहुत आसान तरीके से एक एक स्टेप को समझते हुए हम प्रत्येक स्थान पर चल रहे होंगे और सवाल को बताएंगे कि सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने उन डायग्रामों को डिस्कस करूंगा जो जो डायग्राम यहां से क्वेश्चनों में बन जाते हैं। जैसे कि ध्यान से समझो, एक शब्द होता है। मैं एक एक एग्जाम्पल देता हूं पहले। एक शब्द होता है जिसे हम ठोस, ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। एक शब्द होता है जिसे हम ठोस, द्रव और गैस के नाम से जानते हैं। तो सभी प्यारे दोस्त ध्यान से समझेंगे। ठोस, द्रव और गैस क्या है ये? ठोस, द्रव और गैस, क्या डायग्राम बन सकता है? मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा ध्यान रखो कि जब कभी भी हमारे पास दिए हुए शब्द एकदम अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी हमारे शब्द अलग अलग होते हैं, जैसे ठोस अलग चीज है, द्रव अलग चीज है, गैस अलग चीज, तो कहने का मतलब ऐसी कोई भी तीन चीजें जो आपस में कोई भी रिश्ता नहीं रखती हैं, हम कहते हैं उनका सर्कल अलग अलग ही बनाया जाए। दूसरा कॉन्सेप्ट, मानकर चलो कि मैं यहां पर तीन अलग अलग राज्य लिख दूं। मैं उत्तर प्रदेश लिख दूं, बिहार लिख दूं, राजस्थान लिख दूं। तो ये तीनों अलग अलग राज्य हैं, तो इनका भी सेम डायग्राम है। मैं लिख दूं पेन, मैं लिख दूं बोतल, मैं लिख दूं कुर्सी, इनका भी अलग अलग डायग्राम है। कोई सी भी तीन चीजें जिनका आपस में कोई भी रिलेशन बन ही नहीं सकता, उन सभी को हम अलग अलग प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। यहां तक मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, क्या किसी भी साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बोलो गुड्डा, ओके है यहां तक?
थम्स अप साथ के साथ चलेंगे। अब यहाँ पर कुछ लोगों को एक डाउट बनता है, उनको लगता है कि यार जो ठोस है वो पिघलने के बाद द्रव ही तो बनता है भैया, तो आपने ठोस और द्रव को अलग अलग क्यों रखा है? मेरे प्यारे दोस्त, जब तक ठोस अपनी अवस्था में है, कहने का मतलब आप बर्फ का टुकड़ा लीजिए, बर्फ अपने आप में ठोस है, लेकिन जब बर्फ पिघलने के बाद पानी बन जाती है अर्थात वो द्रव बन जाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त उसे हम ठोस नहीं मान सकते, क्योंकि वो ठोस अपनी अवस्था बदल चुका है, वो अब द्रव बन चुका। और मेरे प्यारे दोस्त अगर आप उसका वाष्पीकरण करोगे, तो जब उसका वाष्पीकरण करोगे, वाष्पीकरण के बाद मेरे प्यारे वीर वो गैस में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलेंगे बात समझ में आ रही है? सभी प्यारे दोस्त बताएंगे तो ठोस द्रव गैस कहां चला गया? अलग चला गया। एक एग्जाम्पल ही था ये, अब ध्यान से सुनना। मेरे प्यारे दोस्तों सुनो, मैं आप लोगों से कहता हूं घंटा, क्या बोला? घंटा। मैंने कह दिया मिनट, यहां पर पहले घंटा लिखा था, फिर मिनट लिख दिया, और उसके बाद मैंने एक और स्टेप लिख दिया, और वो स्टेप लिख दिया जी सेकंड। मैंने एक और स्टेप लिख दिया, मैंने लिखा अब घंटा, मिनट, सेकंड। मेरे प्यारे वीरों, समझने की कोशिश करना कि घंटा, मिनट और सेकंड का क्या तात्पर्य है। मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से बोल दिया कि जो सेकंड होती है मेरे प्यारे दोस्तों वो मिनट के अंदर आती है, और जो मिनट होती हैं वो घंटे के अंतर्गत आती हैं। कहने का मतलब ये उचित डायग्राम बनेगा इस प्रश्न का। आप लोग कहेंगे भैया जी और क्या उदाहरण हो सकता है इस चीज का? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर आपसे ऐसे लिख दूं, मैं आप लोगों से लिख दूं उत्तर प्रदेश, फिर मैं लिख दूं भारत, और फिर मैं लिख दूं एशिया, क्यों भैया? क्या मैं उत्तर प्रदेश, भारत और एशिया नहीं लिख सकता? मुझे ये बताओ उत्तर प्रदेश किसके अंदर है? भारत के अंदर है कि नहीं? और भारत किसके अंदर है? भारत एशिया के अंदर है कि नहीं? कहने का मतलब जब कोई एक चीज दूसरी चीज के अंदर हो और दूसरी चीज तीसरी चीज के अंदर हो, तो गुड्डा ये डायग्राम बनता है। याद रखना है, तो ये डायग्राम बन जाता है। मैं सारे ही डायग्राम डिस्कस करूंगा, मैं टोटल 9-10 डायग्राम डिस्कस करूंगा। उससे बाहर ये तुम्हारे भाई का वादा है, एक सिंगल क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, तो मैं उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठोस द्रव गैस हो गया। मैं आप लोगों से बोलता हूं, मैंने आप लोगों से कहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश मेरे प्यारे दोस्त, और मैंने लिख दिया भारत। इसका डायग्राम क्या बना सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत का डायग्राम बताओ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और भारत। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, तो यहां पर हमने क्या बोला? उत्तर प्रदेश अलग है, मध्य प्रदेश अलग है। उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश से कोई रिश्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश अलग हो गया, मध्य प्रदेश अलग हो गया, और मेरे प्यारे दोस्तों हमने कहा ये दोनों भारत में आते हैं, भारत देश हमारे देश के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही है? मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने बोला कि यहां पर स्थिति क्या है? जब कोई दो चीजें आपस में
अलग अलग हों और वो दोनों ही चीजें किसी तीसरी चीज के अंदर मौजूद हों तो हम इस डायग्राम को बनाते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों से बोल दूं कि टमाटर लिखा हुआ है, मैं आप लोगों से यहां पर बोल दूं आलू लिखा हुआ है, और मैं आप लोगों से कह दूं सब्जी लिखा हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वही मतलब तो है कि टमाटर का आलू से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन दोनों सब्जी वर्ग में आते हैं। मैं आम लिख दूं, मैं केला लिख दूं और मैं फल लिख दूं। आम आम अलग फल है, केला अलग है, आम और केला अलग हैं, दोनों फल वर्ग में आते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं मेरे प्यारे साथी यहां पर मेज लिख दूं, मैं फिर कुर्सी लिख दूं और मेरे प्यारे गुड्डा मैं फर्नीचर लिख दूं, तो मुझे ये बताओ मेज अलग कुर्सी अलग और दोनों क्या फर्नीचर वर्ग में आते हैं? मुझे बताते चलो, क्या ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी प्यारे दोस्त बोलेंगे यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से समझना। अब मैंने आप लोगों से क्या बोला, ध्यान पूर्वक समझिएगा। मैं यहां पर अब एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, समझने की कोशिश करनी है सभी को समझने की कोशिश करनी है उस एग्जाम्पल को। और एग्जाम्पल है मेरे प्यारे दोस्तों माताएं। हमने कहा माताएं, माताएं, हमने कहा बहनें, माताएं हो गई, बहनें हो गई, और हमने कहा महिलाएं। माताएं, बहनें और महिलाएं, माताएं, बहनें और महिलाएं, ध्यान से सुनना। माताएं, बहनें और महिलाएं, बताओ क्या डायग्राम बन सकता है? माता, बहन और महिला का उचित डायग्राम क्या बनाया जा सकता है? ध्यान से समझना मेरे प्यारे वीरों। मुझे यह बताओ कि जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी माताएं हैं, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसका अर्थ हुआ कि ये हमारी माताएं हो गई, हम सब की माताएं हो गई। जितनी भी माताएं इस पृथ्वी पर हैं वो सभी माताएं हो गई। अब आप लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि जितनी भी माता हैं, क्या सभी माताएं किसी ना किसी की बहन हैं? नहीं, सभी माताएं तो किसी ना किसी की बहन नहीं हो सकती। कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान भी तो रही होंगी, कुछ माताएं अपने माता पिता के इकलौती संतान रही होंगी। और मेरे प्यारे दोस्त, मैंने कहा कि वो माताएं किसी की बहन तो नहीं हो सकती जिनके कोई भाई या बहन ही नहीं है। दूसरी चीज, मुझे बताओ क्या सभी माताएं बहन हैं? तो सभी माता भी बहन नहीं हो सकती। क्या मुझे बताओ कोई माता बहन नहीं है? ऐसा कैसे हो जाएगा सर कि कोई माता बहन नहीं है? तो फिर मामा कौन है? हमारे मामा की बहन ही तो है हमारी माता, हमारी मौसी की बहन ही तो है हमारी माता। इसका मतलब यह हुआ कि कुछ माताएं बहन होती है। हमने कहा कुछ माताएं बहन होती हैं। ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्त, ये कुछ माताएं, ये जो बीच वाला एरिया है ये कॉमन को दर्शाता है। ये वो माताएं हैं जो माता होने के साथ बहन भी हैं, अर्थात वो बहनें हैं जो बहन होने के साथ माता भी हैं। लेकिन ये वो माताएं हैं जो अभी किसी की बहन नहीं है, और ये वो बहन है जो किसी की माता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, क्या सभी बहन माता है? हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई। हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी भी तो हैं कि शादी हो गई है पर अभी अभी माता नहीं है, मतलब हम अभी मामा नहीं बने, हम अभी मौसी नहीं बनी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेकिन ऐसी माताएं जो बहनें हैं, ऐसी बहनें जो माताएं हैं, ऐसी माताएं जो बहन नहीं है, ऐसी बहन जो माता नहीं है, वो सब की सब महिला वर्ग में ही तो आती है। वो सब की सब महिलाएं ही तो होती है। ये करेक्ट और राइट आंसर बन जाएगा। यहां तक मेरे प्यारे दोस्तों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने आप लोगों से बोला, मैंने यहां पर लिख दिया सूर्य,
मैंने आप लोगों के यहां पर लिख दिया तारा, और मैंने मेरे प्यारे साथी सूर्य लिख दिया, तारा लिख दिया, और यहां पर शुक्र लिख दिया। आप मुझे बताओ कि इस प्रश्न का डायग्राम कैसा बन सकता है तुम्हारे हिसाब से। ये बेसिक अगर सीख जाएं तो ये कोई कोई बहुत मैटर ही नहीं करते क्वेश्चन, है ना, तो ऐसे उड़वा दूंगा, ऐसे दिक्कत मत लो, बस ये डायग्राम सीख जाओ कि कैसे बनाए जाते हैं। हाँ भाई, मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे एक बार जल्दी से क्या आंसर होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना। सूर्य, तारा, शुक्र। हमने कहा कि सूर्य एक तारा ही तो है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा ही तो है। मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य तारा हो गया, और मैंने बोला कि रही बात शुक्र की तो इसे अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तारा है पर शुक्र तो ग्रह होता है। शुक्र तो ग्रह होता है। ये करेक्ट बात यहां तक बन सकती है। अब गौर से समझिएगा, हम यहां तक अब तक इतने मेथड समझ चुके हैं। मेरे प्यारे वीर, नेक्स्ट मेथड पर आ जाओ। मुझे बताओ, मुझे यहां पर बताओ बच्चा, मुझे बताओ, या ऐसे बता दो, चलो पिता। हमने कहा पिता, हमने यहां पर कहा पुरुष। पिता बोला, पुरुष बोला, और हमने कहा बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? बोलेंगे जल्दी से। पिता, पुरुष और बच्चा का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त, बोलो जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट, बोलो जल्दी। हमने कहा है पिता, पुरुष और बच्चा। मेरे प्यारे दोस्तों, जो पिता होते हैं, जो पिता होते हैं, वो जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, पर सुनो, सभी पुरुष पिता नहीं होते। ये जो सभी का रिश्ता है वो एक तरफ से ही बनता है। मैंने आप लोगों से कहा है कि जितने भी पिता हैं, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। मेरे प्यारे दोस्त, सभी पिता तो पुरुष होते हैं पर सभी पुरुष पिता नहीं होते। मुझे ये बताओ, सभी पुरुष पिता कैसे हो सकते हैं? सभी पुरुष कैसे हो सकते हैं पिता? तुम भी तो पुरुष हो पर पिता तो हो ही नहीं, क्योंकि अभी तुम्हारा ब्याह ना हो, क्योंकि अभी तुम्हारा तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ। समझो, तो मैंने क्या बोला? सभी पिता पुरुष होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, रही बात बच्चा की, थम्स अप करके बताओ कितने लोगों ने ये वाला डायग्राम बना दिया है। जल्दी से बताओ, एक बार थम्स अप कर दो। कितने मेरे प्यारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने इस क्वेश्चन का डायग्राम बना दिया है? एक बार जल्दी से थम्स अप करो। ये वाला डायग्राम कितने लोगों ने बनाया है? वाह, गजब गजब। ये गलत डायग्राम है।
ये गलत डायग्राम है मेरे प्यारे दोस्त, मेरे भाई। अगर आपने ये डायग्राम बना दिया तो आपने गलत बनाया है। क्यों बना दिया जी गलत? सर आपने ये जो पिता वाला अंदर वाला सर्कल था, इससे बच्चे को कैसे जोड़ दिया? क्या कुछ पिता बच्चे हो सकते हैं? अब आप लोग कहोगे हाँ हो सकते हैं, जो हमारे पिताजी हैं वो हमारे दादा के लिए, हमारे बाबा के लिए बच्चे ही तो हैं सर। ओहो, मतलब कोई उम्र भी हो वह कि ना हो वह? क्या हम पापा को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करते हुए अच्छे लगेंगे? मेरे दोस्त तुम अभी पिता को बच्चे बता रहे हो, मेरी नजर में तो तुम भी बच्चे नहीं हो, अब बहुत बड़े कलाकार हो। ये मास्टर वास्टर तुमसे केवल पढ़ाने पढ़ूने में आ गए, नहीं तो हर एक चीज में तुम ही आ गए हो। तो बहुत अच्छी तरह से जानू इस चीज है। मेरे प्यारे वीर, तुम्हारा तोड़ तोड़ ही है, कुछ काम तो तुम ऐसे कर दो सटाक पटाक। तो ध्यान से समझिए, तुम बच्चे नहीं हो भैया, एक अवस्था होती है। माता पिता माता पिता कभी ऐसे किस किस ने परिवार में सुना है कि मम्मी पापा हमारे बात बात पर कई बार कह देते हैं कि यार तू बिल्कुल ही हद कर रहा हो, तू बालक थोड़ा ही है, अब इतना थोड़ा ही समझाया जाएगा, तू यार बालक थोड़ा ही रह गो है अब। ये शब्द कितने लोगों ने सुना है अपने परिवार में अपने बड़ों से कि हद कर रखी है, तू बालक है कोई, अब इतना समझाना पड़े, रे बालक है तू, समझाना पड़े बात बात पे। ये शब्द सुना होगा। तो मेरे प्यारे वीर, अगर ये शब्द सुना होगा तो इसका मतलब जब बच्चे तुम नहीं हो तो पापा बच्चे कैसे हो सकते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया, ऐसे तो बाबा भी बच्चे हैं जी, अगर पर बाबा जिंदे बैठे हैं तो। पर हद ही है रही है, कोई उम्र भी हो वह कि ना हो वह, थोड़ी बहुत उम्र भी तो देख ले करो, हद ही कर राखी है जी बिल्कुल। तो इसका मतलब बच्चा जो होगा वो पुरुष से अर्थात मेल से कुछ के रूप में जुड़ेगा। कुछ बच्चे मेल होते हैं और कुछ बच्चे फीमेल होते हैं। बात समझ में आ रही है? यहां तक बोलो, क्या बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे दोस्त? इसका मतलब बच्चे को कभी भी पिता से जोड़कर नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके जी, बहुत सुंदर। अब नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम पर आ जाओ। हमने क्या बोला? पिता, हमने बोला पिता, हमने यहां पर लिख दिया पुरुष, हमने लिखा पिता पुरुष, हमने लिख दिया यहां पर, हमने लिख दिया पिता पुरुष, और यहां पर डॉक्टर लिख दिया। हमने लिखा पिता पुरुष डॉक्टर। बोलो जल्दी से। मैंने कहा पिता पुरुष डॉक्टर, जल्दी से बताइएगा कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। हमने कहा पिता पुरुष डॉक्टर, और मुझे बता दो कि पिता पुरुष डॉक्टर का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से समझना बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं, हमने कहा जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं। जितने भी पिता होते हैं वो सभी के सभी पुरुष होते हैं, और कुछ पिता डॉक्टर होते हैं, कुछ पुरुष डॉक्टर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि यहां पर ये सर्कल बनेगा। एक बच्चा कह रहा है कि जी कुछ बच्चे लड़कियां भी तो होती है, तो मैंने कब कहा? शेष फीमेल ही तो हुई भाई। कुछ पुरुष से आपने कुछ मतलब बच्चों को मेल बना दिया, ये जो इधर बाहर वाला एरिया निकल रहा है फीमेल हो गई। क्या दिक्कत है? बच्चे में तो मेल फीमेल होता है ना, बच्चा बेबी बॉय और बेबी गर्ल, इस बात को समझो। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर देखो, सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी पिता डॉक्टर नहीं हो सकते, और सभी पुरुष भी डॉक्टर नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जितने भी पिता हैं वो पुरुष के अंदर हैं, और कुछ पुरुष और कुछ पिता डॉक्टर हैं। ये डायग्राम बनेगा। यहां तक इन डायग्रामों में कोई दिक्कत हो तो एक बार जरूर बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। यहां तक कोई दिक्कत हो किसी भी साथी को किसी भी डायग्राम में तो एक बार जरूर बताइएगा। अब ध्यान से समझिएगा, हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। डायग्राम हो गए अब तक 7। अब अगला डायग्राम समझो, नेक्स्ट डायग्राम समझो कि नेक्स्ट डायग्राम क्या हो सकता है। मानकर चलो कि यहां पर मैंने एक डायग्राम यहां लिखना है। मैंने कहा
मैंने यहां पर आप लोगों से बोल दिया कि मैंने यहां पर बोल दिया लाल, मैंने बोला लाल, मैंने यहां पर बोला फूल, और मैंने यहां पर बोल दिया मेरे प्यारे साथी गुलाबी। मैंने कहा गुलाबी रहने देते हैं, यहां पर लिखते हैं लाल, हमने लिख दिया फूल, और हमने लिख दिया जी नारंगी, हमने लिख दिया नारंगी। मुझे बताओ कि इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो। लाल, फूल और नारंगी का करेक्ट डायग्राम कैसे बता सकते हो? बताओ सभी प्यारे साथी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। एक बच्चा कमेंट कर रहा, सर व्हाट इज योर सैलरी? सैलरी कितनी है आपकी? सर सैलरी क्या है? बेटा मैं तो ना दूं एक भी रुपया, कोई फर्क थोड़ी पड़ा है। फिर मेरी सैलरी 10,000 है या 15,000 है, उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे प्यारे दोस्त? जब अगर मान के चल मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि भाई मैं तुमको आधा हिस्सा दूंगा, तो तुम्हारा ये दायित्व बनता है कि फिर तो हिस्सा पूछ लेना चाहिए कितना हमारे अकाउंट में आने वाला है। मतलब जैसे मैं कहूं कि आधा हिस्सा दूंगा, तो तुम्हारा दायित्व बनता है कि पूछ लेते हैं। अब जब मैं तुम्हें दे ही ना रहे हो, तो मेरे प्यारे वीर फिर क्या करोगे पूछ के? आ जाओ जल्दी से, सवाल पे आ जाओ। बड़े इंटरेस्ट रखो दूसरे की सैलरी में, यो क्या करें, सैलरी और एज का ये ना बतानी चाहिए। यहाँ पे आ जाओ जल्दी से। क्या कह रहा है ये सवाल? ध्यान से समझो। बिल्लुआ तो यहाँ बैठे बैठे हूं ना, पतो आज तक कितनी है तुम उम्मीद कर रहे हो वहां से पता लगाने की। ध्यान से समझो, बिल्लू डेली क्लास करवावे यहाँ बैठ के, आज तक जांचना पड़न दी मैंने। ध्यान से सुनो यहां तक सभी प्यारे दोस्त, लाल फूल और मेरे प्यारे दोस्त नारंगी का करेक्ट डायग्राम क्या हो सकता है? तो मैंने क्या बोला? मैंने कहा देखो लाल रंग अलग है और नारंगी रंग अलग है। लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है, लाल रंग नारंगी रंग से अलग होता है। और रही बात फूल की, तो मेरे प्यारे दोस्त कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल नारंगी होते हैं। तो मैं फूल कहां रखूं? कमेंट करके बोलो, कमेंट करके बोलो मेरे प्यारे वीरों कि मैं कहां रख दूं फूल को? जल्दी से बोलो, मैं कहां रख दूं फूल को? किस तरीके से रख दूं, कहां रख दूं जो बात बन जाए मेरे प्यारे साथियों? यहां पर ध्यान से समझना, फूल को बीच में रख देंगे, सही है? बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। तो हमने क्या कर दिया कि फूल को बीच में रख दिया। बहुत शानदार। जितने मेरे प्यारे बहन भैया बता रहे हैं कि मिड में रख दो, बीच में रख दो। एक्चुअल में है क्या चीज कि कुछ फूल लाल हो गए, कुछ फूल नारंगी हो गए, और ये जो बीच वाले फूल बच रहे हैं जो लाल गोला से भी अलग है और नारंगी से भी अलग है, इन सबको रख दो मेरे भाई कहां? ये जितने भी बीच में बच रहे हैं, इसका मतलब ये लाल और नारंगी नहीं है, लाल और नारंगी नहीं है। ये बीच वाले हो सकता है किसी अदर कलर के हों। भैया फूल का रंग लाल और नारंगी के अलावा भी तो बाकी रंग का हो सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहां तक कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन को यहां पर बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं कि और क्या बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक डायग्राम और समझो। मैं यहां पर लिख देता हूं लेखक, लेखक लिख दिया। मेरे प्यारे साथियों मैंने नर्तक लिख दिया, और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने गायक लिख दिया। ध्यान से समझो, लेखक, नर्तक और गायक। मैंने कहा लेखक मतलब लिखने वाला, जैसे तुमने भी बहुत सारे लेटर अपने जीवन में लिखे हैं बेटा, पेन से नहीं बल्कि खून से भी लिखे हैं। निश्चित रूप से मैं ये बात जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानू। ध्यान से समझना, तो तुम भी लेखक हो क्या? ध्यान से समझेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तो लेखक हो गया, नर्तक मतलब नाचने वाला है ना, जो डांस करता है, वो हो गया। और मेरे प्यारे वीर यहां पर गायक हो गया। गायक का मतलब होता है, गायक का मतलब होता है गाने वाला। गायक का मतलब होता है
गाने वाला। मेरे प्यारे दोस्त यहां तक बोलो, क्या क्या बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। तो मानकर चलो जो लेखक होते हैं, जो लेखक होते हैं, क्या सभी लेखक नर्तक हैं? क्या सभी लेखक नर्तक हैं? नहीं जी नहीं। कुछ लेखक नर्तक होते हैं, कुछ लेखक नर्तक होते हैं। कहने का मतलब ये हो गया मेरे दिल जले कुछ लेखक नर्तक होते तो कुछ लेखक नर्तक हो गए। सभी लेखक थोड़े ही नाच सकते हैं, कुछ लेखक नाच सकते हैं। देखो, ना तो सभी लेखक नाच सकते और ना ही ऐसा हो सकता कि कोई लेखक नाच ही नहीं पा रहा। तो कुछ लेखक ऐसे हो सकते हैं जो नाच सकते हैं। और रही बात गायक की, तो कुछ लेखक और कुछ नर्तक गा सकते हैं। कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट बन जाए। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या यहां तक हमारा कॉन्सेप्ट एकदम ओके है? सभी प्यारे वीर थम्स अप करके बताना भाई कितने लोगों ने सेम बनाया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने सेम डायग्राम बनाया था? जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं अब यहां पर ध्यान से समझना, जब हम इतना स्टेप समझ गए, मैंने आपको टोटल 9 डायग्राम बनाए हैं। एक डायग्राम और मैं ऑप्शन में रखता हूं, समय आने पर उसे बता दूंगा। उसके चांस पेपर में बिल्कुल 0/लेवल के हैं। एक डायग्राम ऐसे करके भी कभी बन जाता है, जब दो में कुछ का रिलेशन होता है, तीसरा अलग होता है। इसी का एक सवाल मैं जब कराऊंगा तो इसके बारे में भी आपको बता दूंगा, ठीक है? अब ध्यान से समझो। मानकर चलो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से कहता हूं कि भाई मुझे इसका डायग्राम बताओ। इसका डायग्राम क्या हो सकता है? हमने यहां पर लिख दिया क्या? हमने लिख दिया यहां पर, मेरे प्यारे वीर, डॉक्टर लिख दिया। हमने कहा डॉक्टर, हमने कहा वकील, और मेरे प्यारे साथी हमने कह दिया डॉक्टर, वकील, और हमने कह दिया इंजीनियर। क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? 3 स्टेप मैंने इसमें लिए हैं। मैंने 3 स्टेप लिए हैं, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, गौर से सुनना, क्या डायग्राम बनाओगे? मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ये रहा, और ऑप्शन नंबर बी ये रहा, ऑप्शन नंबर बी ये रहा। मुझे बताओ आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? आप कौन से ऑप्शन के साथ जाओगे? इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन को आप ठीक करोगे? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, कौन से ऑप्शन को ठीक करोगे? यहां पर ए ऑप्शन सही करोगे या बी ऑप्शन सही करोगे? सारी की सारी कमेंट जो मैक्सिमम है, हालांकि बी वाले भी कुछ हैं, और मैक्सिमम कमेंट है कि ए, मेरे दोस्त ये गलत आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे वीरों। ये जो डॉक्टर, वकील और इंजीनियर है ना, कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि भैया हमारे गांव में एक पड़ोस में चाचा हैं, वो दवाई भी दे दें, मतलब डॉक्टर को काम कर लें, उन पर तुम घर को नक्शा भी बनवा लो, इंजीनियर को काम कर दें, और भैया वो कचहरी जामे आधार कार्ड, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र धड़ाधड़ बना में, कोई दिक्कत ना है। चाचा कुछ ज्यादा ही खिलाड़ी आदमी है, अभी चाचा की शिकायत ना करी ना कहीं ने। तुम लोग इस बात को क्या भली भांति नहीं जानते कि अगर कोई आदमी पुलिस में नौकरी कर रहा है और कल को उसे फौज में जाना है, तो पहले पुलिस वाली नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा? या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहा है, दिल्ली पुलिस में जाना है, तो यूपी पुलिस से रिजाइन देना पड़ेगा, तब दिल्ली पुलिस में जाएंगे। या यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल को उनका नंबर टीचिंग लाइन में आ जाए, तो मेरे प्यारे दोस्त उनको ये नौकरी छोड़कर वहां जाना है। यूपी पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कल डॉक्टर बन जाएं, तो यूपी पुलिस छोड़ेंगे तभी तो डॉक्टर जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है। व्यवसाय हमेशा अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनना, डॉक्टर अलग व्यवसाय है, वकील अलग व्यवसाय है,
और इंजीनियर अलग व्यवसाय है। ये तीनों ही व्यवसाय अलग अलग हैं। किसी भी व्यवसाय का कोई भी आपस में लेना देना नहीं होता। सर तो आपने पिछले सवाल में लेखक वाले में क्यों जोड़ दिया था? अच्छा भाई साहब, ठीक चले है बेटा तुम्हारा दिमाग, बहुत बढ़िया चले, चलना भी चाहिए, मैं भी चाहूं। ध्यान से सुनना भाई, यूं कह रहे हैं कि जब तुम यूं कह रहे हो इसमें कि जो व्यवसाय हैं वो अलग अलग बनने चाहिए, तो फिर यहां तुमने लेखक नर्तक और गायक का क्यों बना दिया जी मिलाए के? कभी तुमने ऐसा सुनी है कि जी फलाने आदमी को ज्वाइन लेटर आयो है? क्या बोलेंगे? मुझे ये बताओ, मैं बोलूं भैया किसी आदमी का ज्वाइन लेटर आया है, क्या जी किस चीज का ज्वाइन लेटर आया है? कि भैया वो डॉक्टर बन गया, डॉक्टर। बात विश्वास से हो गए। मैं कहूं भैया ज्वाइन लेटर आया है, वकील बना है, वो वकील लॉयर बन गया, समझ में आवे? मैं कहूं इंजीनियर बन गया भैया, बात समझ में आवे? अरे गुड्डा मेरी समझ में यो ना आ रही, मेरी समझ में यो ना आ रही। क्या मैं किसी से यूं कह सकूं कि भैया उसका ज्वाइन लेटर आ गया, वो गायक बनो है भाई, गायक बनने के ज्वाइन लेटर में कोई भी गा ले, बफाना रासाई तुझे ओ हर जाई है? तो मुझे ये बताओ कि गायक को बताओ मेरा ज्वाइन लेटर, लेकिन गा रहा हूं मैं गा रहा हूं ना, मार कटारी मर जाऊं तेरे बिना रह नहीं पाऊं, है भाई, इस तरीके से। गुड्डा ऐसे समझो, ये कुल मिलाकर मैं गा रहा हूं ना। अब आप लोग कहोगे नर्तक, भैया मैं डांस करूं, मेरी मर्जी है, मैं डांस करूं मेरी मर्जी है। बोलो मैं लेखक हूं, मैं तो लिखूंगा आज लेटर, आज लिख के दे के आऊंगा, कुछ भी है जाओ, कोई रोक रहा है? कोई ज्वाइन लेटर ना, इनके ये व्यवसाय ना है। मेरे टाइगर मेरे चीता, तुम यार भावुक है जाओ इतनी देर में। अब ध्यान से समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ और समझने की कोशिश करना। ये सभी के सभी व्यवसाय हैं। अब इनमें भी एक लफड़ा है, उस लफड़े को भी समझ लो, ध्यान से समझो। इनमें भी एक लफड़ा है, गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे वीर। इनमें क्या मामला है, इनमें क्या मामला है, ध्यान से समझना सभी मेरे प्यारे दोस्त। तो क्या बोला? डॉक्टर वकील इंजीनियर, सही है, डॉक्टर वकील और इंजीनियर। गौर से समझना मेरे प्यारे वीरों, अब एक कॉन्सेप्ट पर काम करना है। अगर मैं लिखूं डॉक्टर, अगर मैं लिखूं डॉक्टर, मैं लिख दूं वकील, और यहां पर मैं लिख दूं शिक्षक, यहां पर हमने लिख दिया शिक्षक। अब आप लोग कहोगे कि भैया जो आपने शिक्षक लिखा है ये क्या कुछ अंतर है कि आपने यहां पर लिखा? यहां भी तो 3 प्रोफेशन ही है, ये भी तो टोटल ओवरऑल 3 प्रोफेशन ही है। यहां डॉक्टर लिख रहा है, वकील लिख रहा है, शिक्षक लिख रहा है, तो इनको भी अलग अलग करो ना, इनको भी अलग अलग करो ना। नहीं, ये जो शिक्षक होता है ये इस हिसाब में अपवाद का काम करता है, इस हिसाब में अपवाद का काम करता है। अपवाद का मतलब समझो, ध्यान से सुनना, मैंने यहां पर क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। अपवाद का कैसे? मुझे ये बताओ कि जो मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले टीचर हैं, जो मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले टीचर हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी के सभी पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मेडिकल लाइन में पढ़ाने वाले व्यक्ति पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं, लेकिन उन्होंने वो मेडिकल का कोर्स पहले खुद भी तो किया होगा। बात आ रही है समझ में? खुद भी तो किया होगा, तभी तो वो आज टीचर हैं। मेरे प्यारे दोस्त, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने वाले बच्चे, मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर पढ़ा रहे हैं, इस वजह से टीचर हैं, लेकिन वो इंजीनियरिंग का कोर्स उन्होंने खुद भी तो किया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे ही एलएलबी अर्थात लॉ के बच्चों को, अर्थात वकालत वाले बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा रहा है, इसलिए टीचर है।
लेकिन उसने पहले लॉ खुद भी तो किया होगा, और जब उसने लॉ कर लिया होगा तो उसे भी एडवोकेट की उपाधि मिल गई होगी। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर डॉक्टर और वकील तो अलग ही रहेंगे, पर शिक्षक को आपस में जोड़कर लिखा जाएगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं? यहां तक का मामला समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से समझो, ईमानदारी से बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जब मैंने गायक के नाम पे गायक दिखाया हो तो इंतजार कर रहे कि मैं नर्तक के नाम पे तुम्हें डांस करके दिखाऊंगा। डांस करने का 500 रुपया लेगी। आ जाओ, ध्यान से समझो, जल्दी से सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है। तो बताओ जल्दी से, डॉक्टर, वकील और शिक्षक का डायग्राम ये बन चुका है। मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा बहुत ही बढ़िया सा, और उसका क्वेश्चन मेरे प्यारे वीरों को खुद से करना है। मुझे बताओ तोता के बाद पक्षी, और मुझे बताओ मेरे प्यारे साथी चमगादड़, इसका डायग्राम क्या बन सकता है? मुझे बताओ तोता, पक्षी और चमगादड़ का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? जल्दी से बोलेंगे। सभी मेरे प्यारे वीर बताओ जल्दी से, तोता, पक्षी और चमगादड़ को करेक्ट डायग्राम क्या होगा? बताओ जल्दी से। कैसे कह रहे हो? ऐसे बना दूंगा, तोता, चमगादड़, दोनों पक्षी, ऐसे बनाओगे? जल्दी बोलो, ऐसे बनाओगे? बेटा एग्जामिनर मोए मोए कर देगा। गलत। ध्यान से सुनो, ये डायग्राम गलत है। बहुत बच्चे ऐसे ही बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखो कि तोता को पक्षी वर्ग में ही रखा जाएगा, और रही बात चमगादड़ की, उसे अलग रखा जाएगा। आगे से ध्यान रखना, भविष्य में ध्यान रखना, चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता। चमगादड़ को पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाता मेरे प्यारे दोस्त। चमगादड़ स्तनधारी वर्ग में आता है, तो इसे स्तनधारी वर्ग में रखिएगा। स्तनधारी वर्ग में रखिएगा। ये स्तनधारी बच्चे को जन्म देता है चमगादड़ भैया, इसलिए इसे पक्षी वर्ग में नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। मुझे बताओ कि इसका डायग्राम क्या बन सकता है? यात्री, मैंने कहा बस, और मैंने कहा भैया ट्रेन। यात्री, बस और ट्रेन, क्या डायग्राम बनाओगे इसका? बताने की कोशिश करो जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताने की कोशिश करो। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त देखो, बस अलग वाहन है और ट्रेन अलग वाहन है। रही बात यात्रियों की, को कुछ यात्री बस में जाएंगे और कुछ यात्री ट्रेन में जाएंगे। जल्दी से बताओ क्या ये मेरे सभी प्यारे साथियों का जवाब है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। यहां तक बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब ये हुआ कि यात्री अलग हो गए, बस अलग हो गई, ट्रेन अलग। बस का कोई भी रिलेशन ट्रेन से नहीं है, बस अलग है, ट्रेन अलग है। और रही बात यात्रियों की, तो यात्रियों को बीच में बिठा दो। कुछ यात्री ट्रेन से जा रहे हैं, कुछ यात्री बस से जा रहे हैं। आप कहोगे भैया जो बीच वाले यात्री है वो किससे जाएंगे? भैया हो सकता है वो उनके पास अपनी गाड़ी हो, अपनी बाइक हो, रिक्शा से जा रहे हो, जहाज से जा रहे हो, हमें क्या पता, जैसे भी जा रहे हो, लेकिन बस और ट्रेन के अलावा अन्य वाहन भी तो होते हैं। इस वजह से हमने कहा ये डायग्राम बन जाएगा। सही है? यहां तक मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब मुझे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि अगले प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। एक बार समझने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का आंसर। जैसे ये सारे क्वेश्चन एसएससी जीडी में ही पूछे गए हैं,
ये सारे क्वेश्चन देखो, एसएससी जीडी 15/12 के सवाल पेपर में कैसे आएगा ये जानना भी तो जरूरी है। गुड्डा याद है ना, मैंने ये तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाया है, एग्जाम्पल के तौर पर ही समझाया है। माता, बेटियां और महिलाएं, देखो यहां पर समझाया है माताएं, बहनें और महिलाएं, बेटियों की जगह बस बहनें हैं। और ये क्वेश्चन डिक्टो पूछ लिया है एसएससी जीडी ने 15 दिसंबर 2021 को दूसरी शिफ्ट में। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि जितनी भी मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, जितनी भी माताएं होती हैं उनमें से कुछ माताएं किसी ना किसी की बेटी भी तो होंगी। अब आप लोग कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग यहां पर एक चीज बोलेंगे, मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अब आप लोग कहेंगे कि भैया इस हिसाब से तो जो आंसर है, जो आंसर है वो ऑप्शन में ही नहीं है, शायद ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ जी, क्योंकि यहां पर पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा मामला अलग है। मामला अलग क्यों है? मामला इसलिए अलग है कि यहां पर बेटियां हैं, वहां पर मैंने बहनें लिखा है। ये निश्चित है कि मेरे प्यारे साथी कोई कोई भी महिला, आप लोग कहेंगे भैया बेटियों में और बहनों में क्या अंतर है? अंतर है, मैं बताता हूं कि अंतर क्या है। बिल्लू यहाँ आइयो, देखो ध्यान से सुनो। आओ, मानकर चलो कि मानकर चलो कि ये एक महिला है। ये थोड़ा सा अजीब लगा होगा कि ये मूंछों वाली महिलाएं हैं, ध्यान से समझना। एक उदाहरण के तौर पे बेटा, हम देखो कई बार महिला भी बन जाते हैं, आप लोगों पुरुष भी बन जाते हैं, ध्यान से सुन। मानकर चलो, देखो मैं आपको बता रहा हूं कि एक महिला के साथ बेटी का कॉन्सेप्ट और बहन के कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। ये एक महिला है। अब मैं आप पहले तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इनसे, क्या पता सावन का महीना चल लो, कोई व्रत व्रत रख रखो, सराप ही दे दे, मैं थोड़ा सा लगूं। मैंने कहा ये जो महिला है ये निश्चित रूप से ये बहन हो भी सकती है और नहीं भी, बहन हो भी सकती हैं। अगर इनके कोई भैया या बहन होगा तो ये बहन हो सकती है, आ जाओ। लेकिन लेकिन अगर नहीं है तो नहीं हो सकती। पर गुड्डा ऐसा नहीं हो सकता कि ये की बेटी नहीं तो होंगी, आया ना भाई। बहन हो या ना हो, बहन होना तो डिपेंड करता है, बहन होना डिपेंड करता है कि भैया या बहन हमारे है या ना है। लेकिन बेटी निश्चित होंगी, ये बेटी तो है काई ना काई की, माता पिता के बिना थोड़ा ही ना ये पृथ्वी पर आ गई, बेटी तो है। बहन हो या ना हो बेटी जरूर होंगी। बैठो बैठो बहन जी, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताओ मुझे, मैंने बोला जितनी भी माताएं होती हैं वो सभी की सभी किसी ना किसी की बेटी जरूर होंगी। भी माताएं हैं वो सभी की सभी की ना किसी बेटी जरूर हो। मैंने आप लोगों से बोला, और जितनी भी माताएं हैं और जितनी बेटियां हैं वो सभी की सभी बेटी। तो जो आंसर बनेगा वो ये ऑप्शन बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे समुद्री जंतु झींगा और वॉलरस। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, देखो ये झींगा है ना, ये जो झींगा होता है ये भी जीव जंतु के अंतर्गत आता है। झींगा है ना, ये भी समुद्र में पाया जाता है। और जो वॉलरस नाम का होता है ये भी समुद्र में पाया जाता है, और दोनों समुद्री जीव जंतु ही होते हैं। इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं होनी। एसएससी जीडी नहीं पूछा है 14 दिसंबर 2021 को पहली शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नागरिक शास्त्र विषय और रसायन विज्ञान, सभी मेरे प्यारे वीर जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। सभी दोस्त जानते हैं नागरिक शास्त्र अलग विषय है, नागरिक शास्त्र अलग विषय है। आवाज आ रही है क्या? नागरिक शास्त्र अलग विषय है और रसायन विज्ञान अलग विषय है, पर दोनों है तो विषय ही, दोनों है तो विषय ही। ए ऑप्शन आंसर होगा। मैंने कहा था ना, अगर आप सीख गए बस एक बार
दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो आपको परेशान कर दे। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है यमुना नदी और नर्मदा। भैया हर आदमी जानता है यमुना अलग नदी है, नर्मदा अलग नदी है और दोनों नदी है। तो जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। हो रहे हैं चुटकियों में, इसी तरीके से होंगे। यहां पर लिखा हुआ है कद्दू, पालक और आलू। कद्दू, पालक, आलू। कद्दू मतलब लौकी। तो बेटा बताओ, तीनों की तीनों अलग सब्जी है कि नहीं है? तीनों की तीनों अलग सब्जी है कि नहीं? और अलग सब्जी है तो ए ऑप्शन करें। ऐसे आंसर होंगे आपके जल्दी जल्दी। कह रहा है बेल्ट, टोपी, दस्ताना। बेल्ट, टोपी, दस्ताना। बताओ भाई, तीनों अलग है। बेल्ट अलग, टोपी अलग, दस्ताना अलग है। तीनों अलग होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ कबूतर, भालू, पक्षी। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया जो कबूतर होता है वो पक्षी वर्ग में आता है, भालू अलग चीज है। डी ऑप्शन करेक्ट हो। ये पूछे एसएससी जीडी, सारे एसएससी जीडी क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं बस एक बार ढंग से हम पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सजीव, जानवर, पक्षी, कुत्ते, चार बोल रहा है यहां पर। बताओ कौन सा हो सकता है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। जल्दी से बताओ। तो ध्यान से समझो, हम क्या बोलेंगे भैया, जो सजीव है वो तो ऊपर ही आएगा। सजीव तो ऊपर ही आएगा, ये बाहर तो कुछ भी नहीं निकल सकता। जानवर भी सजीव है, पक्षी, ये सब सजीव है, तो ये तो अलग निकल ही नहीं सकता। और मेरे प्यारे साथी, कुत्ते और जानवर अलग भी नहीं हो सकते, तो ये भी गलत है। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताओ एक बार कमेंट करके कि जो पक्षी होते हैं क्या वो जानवर होते हैं? नहीं, वो तो जंतु होते हैं, जंतु। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये कुत्ते हो गए जानवर में, पक्षी यहाँ और पक्षी यहाँ हो गए और सजीव आ गए। पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। राज्य, जिला, कॉलोनी। भैया कॉलोनी होती है राज्य में और जिले में, और जिला होता है राज्य में। तो आंसर कौन सा बनेगा? सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। वाहन, ट्रक, कार। वाहन, ट्रक और कार। सभी प्यारे दोस्त बताओ क्या बोलोगे? ट्रक और कार अलग वाहन है, ट्रक और कार अलग वाहन है, और दोनों के दोनों वाहन है। ट्रक अलग है, कार अलग है। भैया ट्रक अलग चीज है, कार अलग चीज है, पर दोनों वाहन वर्ग में आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन करेक्ट है। याद रखेंगे, कहने का मतलब बड़ी नॉर्मल सी चीज है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त बहुत अच्छी तरीके से आप समझे होंगे। तो एक क्वेश्चन का आंसर एक बार खुद कर लेना, नहीं तो बाकी चलो मैं ही करा दूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं आज की क्लास बहुत अच्छी और बहुत शानदार लगी होगी आप सभी प्यारे साथियों। कोई भी दिक्कत आप सभी प्यारे साथियों नहीं रही होगी, और मेरे प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके पढ़ाई चल। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा आज की क्लास कैसी लगी है ये जरूर बता देना, और कोशिश करेंगे कि कल हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। और आज की क्लास से जो हमने बेसिक सीखा है, ये बेसिक जो होता है ना, बेसिक नाम की जो है, इस बात की गारंटी होती है कि टॉपिक अब कोई मायने नहीं रखता अगर बेसिक मजबूत है तो। ठीक है गुड्डा, अगली क्लास में मिलेंगे। और लास्ट में जाते जाते एक ही बात कहूं, कोई मंजिल नहीं जचती, सफर अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊं तो घर अच्छा नहीं लगता, करूं मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना ओ जीडी की वर्दी, मुझे तेरे बिना अब कोई कोई सपना भी अच्छा नहीं लगता। बताओ, तो अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे और बहुत जबरदस्त होंगे, और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में सभी को
वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त हैं भाई, एक बार जल्दी जो है जल्दी क्लास में आने का कष्ट करेंगे। समझ रहे हैं? कष्ट करेंगे, खुशामद सी करनी पड़ती है तुम्हारी कि भैया 10 बज गए हैं, रीजनिंग की क्लास का टाइम हो गया है। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। आज के सेशन को बहुत बढ़िया और शानदार तरीके से सुचारू रूप से चलाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, वेन डायग्राम हम लोगों ने शुरू किया था। रही बात वेन डायग्राम में टाइप की, तो भैया वेन डायग्राम में 2 टाइप बनती है रीजनिंग के आधार पर। एक तो वही जो सर्कल वाली स्थिति को कल हम समझ रहे थे। इसके अलावा एक टाइप और बनती है जिसमें ट्राइंगल दे देता है, सर्कल दे देता है, आयत दे देता है ना। कि जैसे आपने समझा होगा, मैं क्वेश्चन एक बार ऐसे ही दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी हो सके कि हाँ ये वो टाइप होती है। ये क्वेश्चन देखे हैं ना आपने? ये क्वेश्चन देखे हैं ना कि षटभुज इंजीनियरिंग को निरूपित करता है, व्रत संगीत प्रेमियों को, ये टाइप भी बन जाती है। सही है? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये सारी ही टाइप और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार थम्स अप करके बताओ, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, क्या आप सभी लोग तैयार हैं बहुत ही शानदार आज के सेशन के लिए? तो मेरे प्यारे वीरों, मैंने आपको कुल 9-10 तरीके के डायग्राम बताए थे कि भैया इस तरीके के डायग्राम बन सकते हैं। तो उन्हीं चीजों पर आधारित हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एसएससी जीडी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चनों पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना कि क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है, क्या आंसर इस प्रश्न का हो सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है विद्यार्थी खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो विद्यार्थी खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी के बीच में उचित वेन डायग्राम क्या बनाया जा सकता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान से समझना, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं, जितने भी क्रिकेट के खिलाड़ी होते हैं वो सब खिलाड़ी ही होते हैं, हाँ या ना? ध्यान से समझो, मैं ये कह सकता हूं कि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं, पर मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी खिलाड़ी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ये मैं नहीं कह सकता। अगर सभी खिलाड़ी क्रिकेट के हैं तो फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल, ये सब क्या है? ये भी तो खिलाड़ी हैं। लेकिन सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी हैं, ये मैं बोल सकता हूं। क्यों बोल सकता हूं कि सभी क्रिकेट के खिलाड़ी खिलाड़ी हैं? इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मैं बेहतर तरीके से जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों की, हम अच्छी तरीके से जानते हैं क्रिकेट के खेल में चाहे कोई बॉलर है, फील्डर है, विकेट कीपर है, ओपनर है, बैट्समैन है, कप्तान है, वो सब के सब खिलाड़ी ही तो होते हैं। और रही बात ये कि भैया विद्यार्थी, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम विद्यार्थी को समझेंगे जब हम विद्यार्थी को समझेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त, कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होते हैं। देखो, सभी खिलाड़ी कभी विद्यार्थी नहीं हो सकते। कुछ क्रिकेट के खिलाड़ी विद्यार्थी होंगे और मेरे प्यारे दोस्त कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो विद्यार्थी का सर्कल है वो सर्कल यहां पर बन जाएगा, वो सर्कल यहां पर बन जाएगा। तो कहने का मतलब होगा कि आपका डी ऑप्शन लास्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 29 नवंबर को 2021 में दूसरी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ रही है ये कहानी? सभी मेरे प्यारे दोस्त बोलेंगे क्या यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे वीर। कह रहा है भतीजी, ब्यूटिशियन
और महिलाएं, भतीजी, ब्यूटिशियन और महिलाएं, बताएंगे क्या डायग्राम हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। मुझे ये बताओ कि जितनी भी भतीजी होती हैं, जितनी भी भतीजी होती हैं, वो सभी की सभी महिला वर्ग में आती हैं कि नहीं। जितनी भी भतीजी हैं वो सभी की सभी महिला वर्ग में आती हैं कि नहीं आती हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने आपको एक डायग्राम समझाया था, एक बार याद करो, कि पिता, पुरुष और शिक्षक। तो जितने भी पिता होते हैं वो सभी पुरुष वर्ग में आते हैं। रही बात अब शिक्षक की, तो शिक्षक को हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक को कुछ पिता और कुछ पुरुष से जोड़ा जाता है। ऐसे ही यहां पर ब्यूटिशियन है, सभी भतीजी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती, सभी महिलाएं भी ब्यूटिशियन नहीं हो सकती। तो कुछ भतीजी ब्यूटिशियन होती हैं, कुछ महिलाएं ब्यूटिशियन होती हैं। मैं सबका आंसर देख पा रहा हूं, एक दो बच्चों को छोड़कर। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो सी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड। तो कहने का मतलब हुआ कि ब्यूटिशियन कुछ महिलाएं और कुछ भतीजी होंगी, और अगर ऐसा है तो फिर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्यारे दोस्त को। हम अगले सवाल पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, ये क्या कह रहा है बताओ भाई। मेरे सभी प्यारे वीर जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, सवाल को गौर से समझो। यहां पर क्वेश्चन कहता है कि भैया प्रवेश परीक्षण और प्रश्न और अभ्यास परीक्षण में कौन सा उचित डायग्राम बन सकता है। ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है, इंग्लिश में पढ़ो सवाल को। सवाल कह रहा है एंट्रेंस टेस्ट, जैसे होता है ना कि कहीं पर एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता है। जैसे आदमी जब बीए कर लेता है तो बीएड के एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी होता है। मेरे प्यारे दोस्त वही मामला है। देखो ध्यान से समझो, कहने का मतलब हुआ कि जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें आया हुआ, मतलब हमने क्या कहा, जो एंट्रेंस का टेस्ट है। मेरे प्यारे दोस्त हमने बोला कि जो प्रश्न और अभ्यास परीक्षण, अभ्यास होता है जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो, मॉक टेस्ट लगा रहे होते हो। सोच समझ के आंसर दो। ज्यादातर आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। ध्यान से समझना, ए ऑप्शन, मेरे प्यारे दोस्त ए ऑप्शन क्यों गलत है, गौर से सुनो। सवाल में प्रवेश परीक्षण चलो अलग चीज हो गई, लेकिन अभ्यास परीक्षण चलो अलग चीज हो गई। क्या ये दोनों प्रश्न के अंतर्गत आते हैं? मुझे ये बताओ, क्या प्रश्न के अंतर्गत, क्या प्रश्न के अंतर्गत पेपर होगा या पेपर के अंतर्गत प्रश्न होंगे? गुड्डा, एक छोटा सा अंतर समझना। मुझे एक बात बताओ, आपने इन दोनों को टेस्ट बना दिया, ये आपने एंट्रेंस टेस्ट कर दिया और ये आपने प्रैक्टिस सेट कर दिया, और इन दोनों सेट को अंदर कर दिया प्रश्न के। अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रश्न के अंदर टेस्ट होता है या टेस्ट के अंदर प्रश्न होते हैं? मेरे दोस्त डायग्राम समझ गए ना कि पहला गलत है, पहला डायग्राम गलत है। अब दूसरे पर कुछ लोग यहां पर बी ऑप्शन भी क्लिक कर रहे हैं। बी ऑप्शन इस वजह से हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे प्यारे दोस्त हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हम प्रश्न को और यहां पर एंट्रेंस टेस्ट को अलग कर ही नहीं सकते। एक बार के लिए चलो हम लोग एंट्रेंस टेस्ट को प्रैक्टिस सेट से अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या मैं इनको प्रश्न से अलग कर दूं? क्या मैं ये कह दूं कि एंट्रेंस टेस्ट में कोई प्रश्न ही नहीं है? तो ये कैसी बेवकूफी होगी, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में तो प्रश्न ही होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं इस क्लास में अभी, जैसे पहले उन्होंने ए बताया, मैंने ए को डिस्कस कर दिया कि ये क्यों गलत है, फिर वो बी बताने लग गए, फिर मैंने बी को भी डिस्कस कर दिया कि बी गलत है। अब वो कह रहे हैं कि सी सही है। एक बार सी को भी चेक कर लेते हैं। ये आप क्या कहना चाह रहे हैं?
आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अच्छा ये बताओ आप क्या अलग कर रहे हैं? आप क्या अलग कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त? प्रवेश परीक्षण और अभ्यास परीक्षण को ही तो अलग कर रहे हैं। तो हो सकता है आपने एक गोला इनमें से कोई सा भी जो भी माना होगा वो प्रवेश परीक्षा का माना होगा, और जो अलग गोला है वो अभ्यास परीक्षा का माना होगा। लेकिन मुझे ये बताओ, अभ्यास परीक्षा का गोला अगर अलग माना है तो क्या अभ्यास परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं होता क्या? अभ्यास परीक्षा में क्या कोई प्रश्न नहीं होता? मुझे बताओ। अगर आपने प्रवेश एंट्रेंस को अलग माना है तो क्या एंट्रेंस में कोई प्रश्न नहीं होता? मेरे भाई, यहां पर वो वाला डायग्राम बनेगा, यहां पर वो वाला डायग्राम बनेगा जिसमें दो चीजें आपस में कोई रिलेशन नहीं रखती, और तीसरी चीज उन दोनों ही चीजों से कुछ का रिलेशन रखती है। ध्यान से समझो, 3 डायग्राम हो गए। मैं उन लोगों को कम से कम 21 तोप की सलामी देना चाहूंगा जिन्होंने पहले ए बताया, मैंने ए को गलत साबित कर दिया तो वो बी बताने लग गए, फिर मैंने बी को गलत साबित कर दिया तो वो सी बताने लग गए, फिर मैंने सी को गलत साबित कर दिया। अब मेरे टाइगर सीधे डी पे बता रहे हैं कि गुरुजी यहां से आगे कहां तक भागोगे? ई तो ऑप्शन में है नहीं, आप जाओगे कहां? डी को तो सही करना ही पड़ेगा। तो क्या मैं आपका आंसर सही मान लूं? ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से सुनो, तो प्रवेश परीक्षा अलग चीज है, मैंने कहा अभ्यास परीक्षण अलग चीज है, और दोनों में कुछ प्रश्न होते हैं। इसमें मतलब दुनिया में बहुत सारे प्रश्न हैं, तो बहुत सारे प्रश्न एक पेपर में तो पूछे नहीं जा सकते, तो बहुत सारे प्रश्नों में से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं प्रवेश परीक्षा में, कुछ प्रश्न अभ्यास परीक्षण में पूछे जाते हैं। शेष प्रश्न हो सकता है कि ना भी पूछे गए हों, क्योंकि प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सारे प्रश्नों को तो पूछना संभव ही नहीं है। तो जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एसएससी जीडी 23/11/2021 की पहली शिफ्ट में ये करेक्ट आंसर मिला हुआ है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ध्यान से समझना। सवाल यहां पर कह रहा है पुलिस, पुरुष और पति। सवाल कह रहा है कि पुलिस, पुरुष और पति का करेक्ट डायग्राम क्या बन सकता है? पुलिस, पुरुष और पति का करेक्ट आंसर क्या बन सकता है? सभी प्यारे दोस्त समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना। आप मुझे ये बताओ कि जितने भी पुरुष हैं, जितने भी पुरुष हैं, क्या वो पति हैं? सभी पुरुष पति कैसे हो जाएंगे बेटा? कुछ तुम जैसे भी तो हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई है। तो हम ये बोलेंगे कि सभी पुरुष पति नहीं होते, पर सभी पति पुरुष जरूर होते हैं। जितने भी पति हैं वो सभी के सभी पुरुष होंगे। जितने भी पति हैं, ये सर्कल हो गया इस दुनिया के सभी पतियों का, और सभी के सभी पति क्या हो गए? सभी के सभी पति पुरुष हो गए। और मेरे प्यारे दोस्त, कुछ पुरुष और कुछ पति पुलिस हो जाएंगे, और ये करेक्ट डायग्राम हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर। डी ऑप्शन तो है ही नहीं, खैर यहां पर डी ऑप्शन में तो दूसरे गोले से मिल ही नहीं रहा, ए वाला ही करेक्ट होगा। ए वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा भैया। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है ए के टक्कर में। ऐसे खुद से सोच लो, खुद से सोचो। मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे मत सोच लियो कि ये तो जी इधर को आ रहा है सर्कल, तुमने इधर को क्यों कर दिया, कोई दिक्कत आएगी, या तो या इधर कर दो, ये ऐसी बात करो, या हम कोई दिक्कत थोड़ा ही है। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये एक ही चीज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि जितने भी पति होते हैं वो सभी पुरुष होते हैं, कुछ पति और कुछ पुरुष प्लस होते हैं। बच्चा कह रहा है सर डी कैसे नहीं हो सकता? डी ऐसे नहीं हो सकता कि आपने क्या किया है, जो पति वाला सर्कल है उससे पुलिस को बिल्कुल अलग कर दिया, और आपके कहने का मतलब है कि कोई पति पुलिस नहीं होता। इसका मतलब क्या शादी होने के तुरंत बाद रिजाइन देना पड़ जाता है पुलिस विभाग से, कि ये जरूरी है कि पुलिस विभाग में बिना शादी वाले ही रहेंगे? तुम्हें पता है अगर ऐसा होने लग गया ना तो लोग शादी नहीं करेंगे। समझो बात को, लोग शादी नहीं करेंगे। भैया नौकरी जरूरी है पहले, बाद में हमें सब चीज। तो जब पेट में भूख लगती है कोई नहीं पूछता कि खाना खाया है या नहीं खाया है।
मेरे प्यारे दोस्त, गरीबी बहुत रुलाती है, घर की जिम्मेदारियों का एहसास कराती है। और ईमानदारी की बात है, मैं कई बार बता चुका हूं, जब जेब में पैसा नहीं होता है तो सच में पिंचर लगवाते वक्त पानी में उठने वाला एक बुलबुला आदमी की धड़कन सी बढ़ा देता है कि बुलबुला ज्यादा तो नहीं आ रहे। एक बुलबुला को मतलब हो गए 30 रुपया, दो बुलबुला को मतलब हो गए 50 रुपया, चार बुलबुला को मतलब हो गए ट्यूब चेंज मतलब 400 रुपया। समझ में आ रही है बात? आ जाओ। सही है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, क्या कह रहा है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। कह रहा है पृथ्वी, वन और वृक्ष। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताओ कि मानकर चलो ये वृक्ष है, क्या सभी के सभी वृक्ष वन में ही होते हैं? क्या सभी के सभी वृक्ष वन में ही होते हैं? भैया ऐसा थोड़ा ही है। कुछ वृक्ष वन में होते हैं और कुछ वृक्ष, अब मान के चलो किसी के घर में नीम का पेड़ खड़ा है तो वो है तो वृक्ष, पर वो वन में नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त, कुछ वृक्ष वन में होंगे तो, और बाकी देखो वृक्ष चाहे वन में हो, चाहे अलग हो, चाहे वन हो, ये सभी पृथ्वी के ही अंदर होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ इसका आंसर। एच मतलब मनुष्य, एम मतलब नर और ए मतलब जीव। जल्दी बताओ मनुष्य, नर और जीव का डायग्राम क्या होगा। बताओ भाई सभी प्यारे दोस्त। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त मुझे ये बताओ, आप लोग नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट समझो कि जितने भी मनुष्य होते हैं, मनुष्य मतलब जितने भी मानव जाति है, क्या इस मानव जाति में, मनुष्य वर्ग में, क्या सभी के सभी मेल 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 मतलब नर ही नर है? नहीं, मादा भी है, कहने का मतलब फीमेल भी है, कहने का मतलब कि हम कहेंगे स्त्रियां भी हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे प्यारे दोस्त यहां पर कुछ कुछ मनुष्य नर होते हैं और हम सब जीव ही हैं। हम सब सच में जीव हैं। हम लोग बिना बात की चक्कर में लगे हुए हैं। सच में हम बिना बात की चक्कर में लगे हुए हैं कि भैया ये उसकी बुराई कर लो, उसका बिगाड़ के अपना फायदा कर लो, अपना फायदा हो जाना चाहिए। हम सब बिना बात की एक दूसरे की बुराई में लगे पड़े। उसके साथ ऐसा हो गया, अरे उसके साथ और भी बुरा होना चाहिए था। अरे भाई हम सब एक लाइन में लगे पड़े। तुम्हें पता है आदमी के एक पल के बाद दूसरे पल की पता नहीं है कि आदमी दुनिया में रहेगा या नहीं रहेगा, पर फिर भी हम सबकी बुराइयां ले रहे हैं।
एक बात ध्यान रखना गुड्डा, कितना भी धन कमा लो, मैं एक ही बात बोलूंगा, यहां पर बेशक कितना भी धन कमा लो, लेकिन ऊपर हिसाब धनों का नहीं, कर्मों का होने वाला। तो मेरे प्यारे दोस्त, कर्म अच्छे करो, जीवन में किसी का दिल मत दुखाओ। हम सब जीव ही हैं, जीव जंतु हैं, हम सब कुछ नहीं है, केवल जीव है, मेल भी और फीमेल भी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्त, ये जीव ऊपर आ जाएगा, कहने का मतलब होगा कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अगला सवाल कह रहा है स्तनधारी, जेब्रा और पशु। जल्दी से बोलो क्या आंसर होगा। स्तनधारी, जेब्रा और पशु। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जेब्रा होता है ना, जो जेब्रा होता है, जेड पे जेब्रा पढ़ाया जाता था, जेब्रा एक स्तनधारी वर्ग में आता है, और जितने भी स्तनधारी हैं या जेब्राएं वो सभी पशु वर्ग में आते हैं। और आंसर बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा कब गया है, क्वेश्चन यहां पर ध्यान से समझना, नीचे करो कमेंट को, 17/11/2021 में पूछा गया है। बताएंगे और करो, 17/11, रुक जाओ, चलो, मैंने कहा कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। माता, पिता और पुरुष के बीच का डायग्राम बनाओ। माता, पिता और पुरुष। चलो, माता, पिता और पुरुष का डायग्राम बताएंगे, क्या आंसर हो सकता है। पिता, माता और पुरुष का डायग्राम क्या हो सकता है। भैया, जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पुरुष हैं। जितने भी पिता हैं वो सभी के सभी पिता पुरुष होते हैं। और रही बात माता की, तो भैया माता अलग होंगी, माता अलग लिखी जाएंगी, क्योंकि माता कभी भी ना पिता हो सकती ना पुरुष हो सकती, और बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे प्यारे वीरों, एसएससी जीडी में 17/11/21 को पहली शिफ्ट में पूछ लिया गया क्वेश्चन था ये। अगले सवाल पर बढ़ जाओ। समझ में भी आ रहे हैं तुमको? एक बार थम्स अप करो वो सभी दोस्त जो निश्चित रूप पर इस बात की 90% गारंटी देते हैं कि हम क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी पेपर में आएगा हम गलती से भी गलत नहीं करेंगे। बताओ जल्दी से मेरे सभी प्यारे वीर, बोलो क्या आंसर हो सकता है। सवाल यहां पर लिखता है भाई, भतीजे और चाचा। भाई, भतीजे और चाचा। मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से कहा जितने भी भाई हैं, मानकर चलो जैसे कि आपस में जैसे कोई व्यक्ति है, तो वो व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है, वो व्यक्ति किसी का भाई हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त, वही व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी का भाई भी हो सकता है, वो व्यक्ति कुछ लोगों का हो सकता है भतीजा भी हो, तो कुछ व्यक्ति किसी के भतीजे भी हैं, और मेरे प्यारे दोस्त चाचा भी हैं। तो ये सारी की सारी चीजें गोलमोल है, सारी चीजें गोलमोल है जीवन में। कभी भी इस चीज का घमंडी नहीं करना चाहिए कि मानकर चलो भैया मैं किसी का चाचा हूं, मैं चाचा हूं तो भतीजा भी हूं। दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आप लोग एक छोटा सा उदाहरण समझो, मुझे मतलब इस सवाल पर एक चीज याद आ गई। आप सभी लोगों ने आईपीएल देखा होगा। आईपीएल में मुंबई इंडियंस का कप्तान कौन है? हार्दिक पांड्या। तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कौन खेलता है? हार्दिक पांड्या की कप्तानी में जो आईपीएल चलते हैं, तो हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कौन खेलता है? सूर्य कुमार यादव। वो भी मुंबई में ही है भैया। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में आईपीएल में सूर्य कुमार यादव खेलता है, और सूर्य कुमार यादव 2020 मैंने क्या कहा, दोबारा सुनना। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में सूर्य कुमार यादव खेलता है आईपीएल में,
और अगर 2020 की बात करूं तो मामला उल्टा है। 2020 में सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में अब खेलेगा हार्दिक पांड्या, और इन दोनों में भी अगर यूं हो तो भैया हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव दोनों ही किस में खेलेंगे? रोहित शर्मा की कप्तानी में, वनडे में। सारी चीजें गोल मटोल हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है, कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि भाई किसी को एक ही चीज प्राप्त है। ध्यान देने वाली बात है, ये छोटी सी बात है पर समझने वाली है। हमने क्या बोला, ये क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन हुआ, और जीडी में 18, देखो हमारे टाइपिस्ट ने लिख रखा है 18 तारीख 104वां महीना, 104वां महीना 2022। 12 महीना हो में, लेकिन ये अलग ही लेवल पर जा रहा है। 104 महीने, इसे 4 महीना कर लेना, चौथा महीना कर लेना, ठीक है। चौथा या 11वां है, क्या है, चलो जो भी है, यहां भी सेम कर रखा है। चलो कोई नहीं, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आ जाओ, लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी, जल्दी से बताओ। लड़कियां, एथलीट और विद्यार्थी का सही डायग्राम क्या बन सकता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी भी लड़कियां होती हैं वो सभी की सभी एथलीट नहीं होती, पर कुछ लड़कियां एथलीट होती हैं और कुछ लड़कियां और कुछ एथलीट विद्यार्थी होते हैं। सभी लड़कियां और सभी एथलीट विद्यार्थी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि मेरे प्यारे दोस्त आंसर हो गया सी ऑप्शन। आंसर सी ऑप्शन हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर थोड़ा सा बदला हुआ है। एसएससी जीडी ने इसमें एक चीज नई और शुरू करी है पूछने की। देखो, अब तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे और जो पेपरों में भी आते रहे हैं, वो क्वेश्चन हमेशा से यही आते रहे हैं कि हमको डायग्राम मतलब एक शब्द दे देगा कोई से 3 और कहेगा इन चारों में से बताओ कौन सा सही हो सकता है। कह देगा बताओ कौन सा सही हो सकता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर मामला ही अलग है। कैसे अलग है? यहां पर मामला ऐसे अलग है कि मेरे प्यारे वीर, एक्चुअल में मामला है क्या कि यहां पर हमको डायग्राम बनाकर दिया है, पर पूछ ये रहा है कि ये डायग्राम इनमें से किस चीज का डायग्राम हो सकता है। तो एक बार चेक करिए, ये डायग्राम किस चीज का डायग्राम हो सकता है। बेटा, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक और परमेय संख्या, इसका तो बनने से रहा। कह रहा है मक्का, चावल और गाजर। मक्का, चावल, 9 में का ए क्यों नहीं हो सकता? चेक करवा देते हैं। चेक करवा देता हूं कि 9 में का ए कैसे नहीं हो सकता। मेरे प्यारे वीर, 9 में का ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए अगर आप लगाते हैं तो इसका मतलब आप लोग पहले सर्कल से तीसरे सर्कल को एकदम अलग कर देते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग पहले सर्कल से तीसरे सर्कल को एकदम अलग कर देते हैं, ये कौन सी बात हुई? मेरे दोस्त, कौन सी 2 चीजें हैं जिन्हें आप अलग अलग करना चाहते हैं? मुझे यहां पर कोई सी 2 चीज बता दो। मुझे बताओ, क्या कोई भाई भतीजा नहीं हो सकता? कुछ भाई भतीजे भी तो हो सकते हैं, हाँ या ना? मुझे बताओ, क्या कोई भतीजा चाचा नहीं हो सकता? जो अब जैसे मैं हूं, किसी का भतीजा हूं तो किसी का चाचा भी हूं। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे बताओ, क्या कोई चाचा भाई नहीं हो सकता? चाचा हमारे पापा के भाई ही तो हैं, इस वजह से नहीं कर सकता। सही है। चलो, अब यहां पर आ जाओ। आंसर आना शुरू हो गया है इस क्वेश्चन का कि भैया यहां पर मानव, पुरुष और राजनेता सही होगा। चेक कर लेते हैं। जितने भी पुरुष होते हैं उनमें से कुछ राजनेता होते हैं। भैया, कुछ राजनेता महिलाएं भी होती हैं और कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो राजनेता नहीं है। सही है। तो एथलीट क्या होता है? बच्चा पूछ रहा है एथलीट क्या है। भैया, एथलीट जो दौड़ भाग वाले खेल होते हैं। सही है, मान के चलो जो दौड़ है वो एथलीट होता है। अब ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी के सभी
मानव वर्ग में आते हैं। ये सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, इसका डायग्राम बनाओ भाई जल्दी से। इस प्रश्न का डायग्राम बनाओ कि क्या डायग्राम हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट डायग्राम बनाओ, क्या डायग्राम हो सकता है। तो भैया इसका डायग्राम बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि महिला और पुरुष का तो आपस में कोई रिलेशन ही नहीं है। महिला कभी पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष कभी महिला नहीं हो सकता। महिला पुरुष नहीं हो सकता और पुरुष महिला नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे दोस्त, रही बात तैराक की, जो स्विमिंग करते हैं, पानी में तैरते हैं, कुछ महिला तैराक होती हैं और कुछ पुरुष भी तैराक होते हैं। तैरना सब पे थोड़ा ही आता है। क्यों भैया? तैरना सब पे थोड़ा ही आता है। कुछ तैरने वाले होते हैं और कुछ तैरने वाले नहीं होते। सही है? कुछ तैरने वाले होते हैं और कुछ तैरने वाले नहीं होते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। सवाल की बात करें तो डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। सही है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका आंसर। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। ये तो मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था आप लोगों को, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था। जल्दी से बताओ कौन से वाले का बता रहे हैं। 1 मिनट रुक जाओ, रोक लो कमेंट। 11 का डी क्यों नहीं हो सकता? 11 का डी, भारत, एशिया और बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता? भारत, एशिया और बांग्लादेश क्यों नहीं हो सकता? यार कैसी बात करते हो तुम, कैसी बात करते हो। 11 का कह रहे हैं डी क्यों नहीं हो सकता। मुझे यूं बताओ यार, भारत, एशिया और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश से जोड़ के लिख दोगे क्या? अरे क्या कुछ भारत बांग्लादेश के हिस्से में घुसा पड़ा है या बांग्लादेश भारत में घुसा पड़ा है? बांग्लादेश अलग अलग देश है, भारत अलग देश है। और जब भारत अलग है, बांग्लादेश अलग है, तो मेरे प्यारे दोस्त अब ये बताओ, मानो दोनों एशिया में, लेकिन भारत, बांग्लादेश और एशिया, इसका तो ये डायग्राम बनेगा। सही है ना? 12 में भी कह रहे हैं, 12 में भी कह रहे हैं कि जी ए क्यों नहीं हो सकता। 12 में भी कह रहे हैं कि ए क्यों नहीं हो सकता। मुझे ये बताओ, क्या सब्जियों को देखो, क्या बोलोगे? पालक अलग है, आड़ू अलग है, लेकिन क्या अगर मैं सब्जी की बात करूं तो सब्जी आड़ू से ऐसे जोड़ दोगे? है भाई, सब्जी आड़ू होता है या फल होता है? आड़ू सब्जी थोड़ी होता है, फल होता है। इसका पहले वाले का बनेगा पालक सब्जी के अंदर आएगा, आड़ू अलग आएगा, ये वाला बनता। सही है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहां पर लिख रहे हैं कि भैया यहां पर बुध ग्रह और शुक्र, बी वाला का लगा दो। मेरे भाई बी वाले का क्या बनेगा? बुध अलग है, शुक्र अलग है, दोनों ग्रह के अंदर आते हैं, ये बनेगा बी का। तो क्यों भैया, यही तो बनेगा। कमाल करते हो दोस्त। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इसका तो मैंने तुम्हें बताया था महिला पुत्री बहन ही बनेगा, क्योंकि कुछ मानकर चलो, हमने क्या बोला? हमने बोला मेरे प्यारे दोस्त, कुछ पुत्री बहन होती हैं और ऐसी पुत्री जो बहन है, ऐसी बहन जो पुत्री है, वो सभी महिला वर्ग में आती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सही है भाई, थोड़ा सोचा करो क्वेश्चन को, क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझकर कोशिश करना। ठीक है सभी प्यारे दोस्त, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताएंगे। सवाल का आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। सवाल का करेक्ट आंसर बताओ। हर एक सवाल में पूछ लिया करो कि ये क्यों नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि भाई क्यों नहीं हो सकता। बोलो गुड्डा, इसका आंसर क्या है? बोलो मेरे प्यारे वीरों, इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? बताओ भाई जल्दी। कह रहा है माताएं, सवाल कह रहा है माताएं, डॉक्टर और महिलाएं, पहला वाला।
तो हमने कहा जितनी भी माताएं हैं वो सभी की सभी महिला होती हैं। हाँ जी, होती हैं। और कुछ माताएं और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं। हाँ जी, तो पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट और राइट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या बन सकता है। बोलो, दो चीजें अलग अलग और किसी तीसरी चीज के अंदर ये दोनों चीजें बंद हैं। सीधा मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर पर चले जाओ। मोटरसाइकिल, वाहन और स्कूटर पर चले जाओ और सीधा सी ऑप्शन राइट लगा दो। क्यों? क्योंकि देखो, स्कूटर अलग वाहन है, स्कूटर अलग वाहन है, मोटरसाइकिल अलग है। तो स्कूटर अलग, मोटरसाइकिल अलग, और दोनों के दोनों किसके अंदर आ गए? वाहन के अंदर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सवाल का आंसर बोलो जल्दी से कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। मेरे प्यारे दोस्त कह रहा है लड़का लड़की दूल्हा। लड़का अलग है, लड़की अलग है, पर मैं दूल्हा ऐसे बीच में कैसे लिख दूं? लड़की दूल्हा कैसे बन सके? लड़की दूल्हा बन ही नहीं सकती। इसका आंसर होगा प्राचार्य, पुरुष और महिला। प्राचार्य मतलब प्रधानाचार्य, जो प्रिंसिपल है। देखो, पुरुष कभी भी महिला नहीं हो सकता, पुरुष अलग है, महिला अलग है। लेकिन कुछ पुरुष प्रिंसिपल होते हैं, कुछ महिलाएं प्रिंसिपल होती हैं। कुछ पुरुष प्रिंसिपल हैं, कुछ महिलाएं प्रिंसिपल हैं। तो ये डायग्राम करेक्ट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे बहुत सारे डायग्राम आप लोग अब बना सकते हो। और अब हम सीधा चलते हैं, जो क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं इनकी तरफ। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार समझेंगे। ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हो सकता है अंक आपको स्पष्ट ना दिख रहे हो, मैं दिखा देता हूं, थोड़ा जूम कर दो। सवाल में अंकों को ध्यान से समझेंगे कि ये अंक क्या क्या है। सबसे पहला अंक, बड़ा कर दो इसे। सबसे पहला यहां पर नहीं होगा, अच्छा यहां से होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखो, ये 22 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 22। ये 22 लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर ये लिखा हुआ है 35। कितना? ये 35 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 35। कितना? 35। ये 8 लिखा हुआ है, 8। ये लिखा हुआ है 41। 41 ये ना, चेक करना। ये 56 लिखा हुआ है, 56। ये 21 अर्थात 21 लिखा हुआ है, और ये 27। ये 27 लिखा हुआ है, 27। अब प्रश्न को समझना। षटभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है। ये जो षटभुज है ये इंजीनियरों को निरूपित करता है। व्रत संगीत प्रेमियों को। ये किसे करता है? संगीत प्रेमियों को। संगीत प्रेमियों, यहां लिख देते हैं संगीत प्रेमियों को। यहां पर आयत मॉर्निंग वॉकर्स को। ये जो है ये मॉर्निंग वॉकर्स को। सवाल यहां पर पूछ क्या रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कितने मॉर्निंग वॉकर संगीत प्रेमी हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है? कितने मॉर्निंग वॉकर अर्थात आयत में आना चाहिए,
आयत में आना चाहिए। संगीत प्रेमी है मतलब व्रत में भी आना चाहिए, पर इंजीनियर नहीं है अर्थात षटभुज से अलग होना चाहिए। तो षटभुज में कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, उसके लिए मना कर दिया गया है। और अगर उसके लिए मना कर दिया गया है तो ऐसे सोचो कौन सा नंबर है जो व्रत में और आयत में कॉमन है। सोचो मेरे प्यारे दोस्त, तो कॉमन है 35 नंबर, है ना। बताएंगे कि क्या 35 कॉमन है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ये 35 आयत में भी है, सर्कल में भी है और षटभुज से एकदम अलग है। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, एक बार थम्स अप कर दो ईमानदारी से। क्या वास्तव में हम लोगों को ये प्रॉपर तरीके से समझ में आया है? ये दुनिया का सबसे आसान सवाल है, केवल ये ध्यान रखना है कि किस चीज का क्या अर्थ है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इनके अर्थ यहां पर खुद लिख के देता है ये। जैसे आप इस क्वेश्चन को समझो, ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर भी नहीं लिख के दिए, कोई बात नहीं, लिख लेंगे। तो कैसे लिखेंगे? सवाल में क्या पूछा जा रहा है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न यहां पर क्या कह रहा है बताएंगे कि सबसे पहले यह कह रहा है कि व्रत सब्जियों को निरूपित करता है। तो ये व्रत किसे निरूपित कर रहा है? सब्जियों को, सब्जी हो गई। कह रहा है त्रिभुज जड़ों को करता है, तो ये जो त्रिभुज है ये जड़ों को निरूपित करता है। वर्ग कठोर मृदा को, तो ये जो वर्ग है ये वर्ग किसे कर रहा है? कठोर मृदा को। यहां पे लिख देते हैं कठोर और मृदा। और आयत गर्मियों को, ये जो आयत है ये गर्मी को प्रतिनिधित्व कर रहा है। और सवाल क्या पूछ रहा है भैया जी? सवाल पूछ क्या रहा है? कह रहा है कौन सा अक्षर उन जड़ वाली सब्जियों को निरूपित करता है। मतलब जड़ में भी आना चाहिए, सब्जियों में भी आना चाहिए। जो गर्मी में उगती है मतलब गर्मी भी आनी चाहिए, लेकिन कठोर नहीं है। कहने का मतलब वर्ग से बाहर होना चाहिए, कठोर में नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है? वर्ग से तो अलग हो, क्योंकि वर्ग से अलग बोल रखा है, वर्ग से अलग हो पर बाकी सब में कॉमन हो। तो एक बार मुझे ढूंढकर बताओ कि जो वर्ग से अलग है पर बाकी सब में कॉमन है वो कौन है? तो ये ध्यान से समझो, वो डी है। डी ट्राइंगल में भी आ रहा है, डी आयत में भी आ रहा है, डी सर्कल में भी आ रहा है और वर्ग से अलग है। तो इसका अर्थ है आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पर ही डी लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बोलो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? राइट आंसर क्या है? नंबर नहीं दिख रहे क्या? नंबरों को मैं बताता हूं, नंबर बोलो। ये 70 है, 70 70। ये 21 है, 21 अर्थात 21। ये भी 21 है, ये 29 है, ये 29 है भाई, इसे 29 लिख लेंगे, 29। और ये है 46, 46। ये 14, 14। ये है 14 अर्थात 14, ये 18 और ये 20। ठीक है। कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं? भारतीय होने चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लेकिन योग शिक्षक नहीं है, तो योग शिक्षक नहीं होने चाहिए। योग शिक्षक का मतलब आयत में नहीं होना चाहिए। नंबर थोड़े कम दिख रहे हैं, लेकिन
पूरा परफेक्ट समझ में आ रहा होगा, पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि आखिर लॉजिक कैसे बताया जाता है। मुझे एक बात बताओ, कितने भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता हैं लेकिन योग शिक्षक नहीं है? तो बोलो कितने भारतीय होने चाहिए। अब ऐसे देख लो कि जो सर्कल में और ट्राइंगल में कॉमन है, तो ये नंबर देखो, ये 18 ही तो है, ये 18 नंबर है, और ये 18 नंबर यहां पर मेरे प्यारे वीर इनमें दोनों में मौजूद है, तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। ये तो नंबर खूब अच्छी तरीके से आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहे होंगे, ध्यान से समझो। सवाल कह रहा है व्रत पुलिस कर्मियों को निरूपित करता है। व्रत किसे करता है? ये व्रत करता है पुलिस कर्मी को निरूपित, पुलिस कर्मी है ना, ये करता है पुलिस कर्मियों को निरूपित। वर्ग खिलाड़ियों को, तो ये जो वर्ग है ये खिलाड़ियों को निरूपित करता है। त्रिभुज करदाताओं को, ये जो त्रिभुज है ये करदाताओं को करता है। और सब आ गए। कितने पुलिसकर्मी करदाता हैं लेकिन खिलाड़ी नहीं है? कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो करदाता हैं पर खिलाड़ी नहीं है? बताओ भाई, कितने पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो करदाता हैं पर खिलाड़ी नहीं है? तो भैया वर्ग में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। बोलो इन दोनों में कौन कॉमन है? तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो, इन दोनों में कौन है? देखो 27 तो इनमें भी आ रहा है, 5, 27, 11, 16 तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो वर्ग में आ रहे हैं, तो 6 होगा क्योंकि ये दोनों में मौजूद है। बताएंगे कि कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट हुआ है, कितने लोगों का आंसर एकदम करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। आज की क्लास का अगला सवाल, सवाल क्या है ध्यान से समझो। पंचभुज एथलीटों को दर्शाता है। पंचभुज कौन सा है इसमें? 1 2 3 4 5 ये है, तो ये एथलीटों को दर्शा रहा है। यहां पर हमने एथलीट लिख दिए, ठीक है, ये एथलीट हो गए पंचभुज, यहां पर लिख देता हूं एथलीट। आकर षटभुज भारतीयों को, तो ये षटभुज वाला भारतीय को दर्शाता है। और व्रत पदक विजेताओं को, ये किसे? ये पदक विजेताओं को दर्शाता है। कोई दिक्कत? अब सवाल को समझो, कह रहे कितने भारतीय पदक विजेता हैं? तो भारतीय होने चाहिए, यानी कि षटभुज में आना चाहिए। पदक विजेता है अर्थात सर्कल में आना चाहिए, लेकिन एथलीट नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि इस पंचभुज में नहीं आना चाहिए। तो बोलो भाई कौन है जो पंचभुज से अलग है और बाकी में कॉमन है? तो वो 7 है। 7 षटभुज अर्थात भारतीयों में भी आ रहा है और पदक विजेता में भी आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 7 अर्थात ए ऑप्शन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी की समझ में प्रश्न आए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो भाई इस प्रश्न का आंसर बता दो। चलो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है? ऐसे भी पूछ लेता है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित आरेख में व्रत सैनिकों का निरूपित करता है। ये जो व्रत है ये सैनिक का निरूपित करता है। सैनिक। वर्ग भारतीयों का, ये जो वर्ग है ये भारतीयों का निरूपित करता है। और ट्राइंगल किसका करता है? त्रिभुज गायकों का, ये गायक का निरूपित, गायक को निरूपित करता है, गायक को निरूपित करता है। सवाल कह रहा है ये जो 5 है ये किसे दर्शा रहा है? 5 कहां है? कौन सा? अभी इसमें 5 दिखाना। 5 कौन सा है? थोड़ा साफ नहीं दिख रहा।
5 ये है क्या? ये 5 है। मैं यहां पर 5 को थोड़ा साफ लिख देता हूं, ये है 5। मुझे ये बताओ ये 5 किसे दर्शा रहा है? तो देखो 5 गायक में भी आ रहा है और भारतीय में भी आ रहा है, पर सैनिक से अलग है। तो हम बोलेंगे ऐसे भारतीय जो गायक हैं सैनिक नहीं है। तो भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है, बी ऑप्शन। भारतीय गायक जो सैनिक हैं, सॉरी, भारतीय गायक जो सैनिक नहीं है। कहने का मतलब भारतीय में भी आ रहा है, गायक में भी आ रहा है, पर सैनिक में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बोलो। पंचभुज नेपाली शब्दों को दर्शा रहा है। ये जो पंचभुज है, ये पंचभुज नेपाली सैनिकों को दर्शाता है। नेपाली। आगे कह रहा है व्रत हिंदी शब्दों को, ये हिंदी शब्दों को दर्शाता है। और वर्ग फारसी शब्दों को, ये जो वर्ग है ये वाला, ये फारसी शब्दों को दर्शा रहा है। आयत क्या दर्शाता है? आयत अंग्रेजी शब्दों को दर्शाता है। ये जो आयत है ये अंग्रेजी शब्दों को दर्शाता है। मैं यहां पर इंग्लिश लिख देता हूं। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कौन सी संख्या अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को, तो अंग्रेजी के भी होने चाहिए, फारसी भी होने चाहिए। अंग्रेजी और फारसी के उन शब्दों को, जो शब्द जो हिंदी शब्दों में शामिल हैं, तो हिंदी में भी शामिल हो। मेरे प्यारे दोस्त क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है, जल्दी से सोचो। नेपाली नहीं बोला हालांकि, बताओ क्या हो सकता है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। तो यहां पर जो तीनों में आ रहा है, अंग्रेजी में भी आ रहा है, हिंदी में भी आ रहा है और फारसी में भी, वो 13 संख्या है। यही आंसर है, यही आंसर है। सी ऑप्शन राइट जवाब है। सी ऑप्शन राइट जवाब है। जल्दी से बता दो इसका आंसर, जल्दी से बता दो इसका सही उत्तर क्या है, बोलो। कह रहे सम चतुर्भुज शिक्षकों को दर्शाता है। तो सम चतुर्भुज शिक्षकों को, व्रत समाज सेवकों को और पंचभुज महिलाओं को। तो ये जो पंचभुज है ये महिलाओं को दर्शाता है, व्रत समाज सेवकों को दर्शाता है, समाज सेवकों को दर्शाता है, और व्रत जो सम चतुर्भुज है अर्थात ये शिक्षकों को दर्शाता है। सवाल कह रहा है कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक भी हैं? कितनी महिला शिक्षक समाज सेवक? तीनों राइट होने चाहिए। बोलो कौन सा नंबर है जो तीनों में है? तो 10 नंबर है। ये हर एक में लिखा हुआ है 10 नंबर। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का आंसर एक बार कमेंट में जरूर बताना कि क्या आंसर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।